एक अंधेरी रात थी। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि लग रहा था जैसे कोई छत पर पत्थर फेंक रहा है। हवा ठंडी और नम थी और पेड़ अपनी शाखाओं को हिला रहे थे जैसे वे किसी भयानक चीज से डर रहे हों। मैं एक पुराने घर में रहता था जो शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित था। घर के आसपास घने जंगल थे और रात में अजीब आवाजें आती थीं। मुझे कभी भी घर से बाहर निकलने का डर नहीं लगा था, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं हर बार जब मैं घूमता तो मुझे लगता था कि मैं एक जोड़ी चमकदार आंखें देख रहा हूं। मैं इसे अनदेखा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं कर नहीं सका। डर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा था। अचानक मैंने एक खूंखार आवाज सुनी। यह घर के अंदर से आ रहा था। मैं जम गया, डर से सांस नहीं ले पा रहा था। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और मैं देख सकता था कि मेरे दरवाजे के नीचे से एक रोशनी आ रही है। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन पर जमे हुए थे। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। आवाज अब मेरे दरवाजे के ठीक बाहर थी। मैं देख सकता था कि दरवाजे के हैंडल को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता था कि अगर यह अंदर आता है तो मैं मर चुका हूं। तभी बिजली चमकी और मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर क्या है। यह एक लंबा पतला प्राणी था जिसकी चमकदार आंखें थीं और तेज पंजे थे। यह एक राक्षस था, सीधे एक डरावनी फिल्म से बाहर। राक्षस ने दरवाजे को एक बार फिर जोर से धक्का दिया। इस बार दरवाजा टूट गया और राक्षस कमरे में घुस गया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने लगा। मैं जानता था कि मैं राक्षस के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हुआ। राक्षस ने मुझे नहीं मारा। इसके बजाय यह मेरी तरफ बढ़ा और अपनी ठंडी उंगलियों को मेरे माथे पर रखा। मुझे लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। मैं अपने शरीर को छोड़कर एक सुरंग में जा रहा था। सुरंग के अंत में मैंने एक रोशनी देखी। मैं रोशनी की ओर बढ़ा और मुझे लगा जैसे मैं घर आ गया हूं। मैं अब नहीं डर रहा था। मैं शांति महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कहां था या मैं कितने समय से वहां था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कभी भी घर नहीं लौट पाऊंगा। राक्षस ने मुझे मार नहीं डाला था, लेकिन उसने मुझे मेरी ही दुनिया से दूर ले लिया था। मैं अब भी हर रात राक्षस का सपना देखता हूं। मैं अपने पुराने घर को देखता हूं और मैं बारिश को सुनता हूं और मैं हमेशा जानता हूं कि राक्षस वहां बाहर कहीं घूम रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। इस कहानी का कोई सुखद अंत नहीं है। यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगर आप किसी अंधेरी रात में अकेले रहते हैं तो सावधान रहें। राक्षस आपको ढूंढ रहा होगा।